एक मर्डरर, एक ड्रग डीलर, एक गैंगस्टर, एक क्रिमिनल, और फिर भी हम उन्हें पसंद करते हैं। कभी सोचा है क्यों? जब कोई विलन सीन पर आता है तो हमें उससे नफरत होनी चाहिए, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम उनके लिए चीयर करते हैं, चाहे वो कानून तोड़ रहे हो, चाहे वो मॉरली गलत हो, चाहे वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। डर का राहुल, बाजीगर का विकी मल्होत्रा, दीवार का विजय, धुरंधर का हमजा, रॉकी भाई, जोकर, डेडपूल और ऐसे कई और। सवाल यह है कि आखिर हम एंटी हीरोज को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्या हम सीक्रेटली विलन्स को सपोर्ट करते हैं, या फिर एंटी हीरोज हमारे बारे में कुछ ऐसा रिवील करते हैं जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के थ्रू समझेंगे कि हम एंटी हीरो से इतना ऑब्सेस क्यों हैं। और वीडियो के एंड तक शायद तुम रियलाइज करोगे कि एंटी हीरो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि हम सबके अंदर का एक हिडन वर्जन है। चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो एक कैरेक्टर, वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी सेल्फिश नहीं होता, हमेशा सही डिसीजन लेता है, हमेशा मॉरली परफेक्ट है। कैसा लगा कैरेक्टर? अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग? शायद नहीं। प्रॉब्लम यह है कि परफेक्ट कैरेक्टर्स रियल नहीं लगते। रियल लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होता। हम सब फ्लॉज के साथ जीते हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब कभी ना कभी सेल्फिश होते हैं। इसलिए जब हम एक परफेक्ट हीरो देखते हैं, हम उसे एडमायर कर सकते हैं, लेकिन रिलेट नहीं कर पाते। एंटी हीरो डिफरेंट होता है, उसमें फ्लॉज होते हैं, डार्क साइड होती है, वीकनेसेस होती हैं, और इसी वजह से वो ज़्यादा ह्यूमन लगता है। और जो ज़्यादा ह्यूमन लगता है उससे कनेक्ट करना आसान हो जाता है। सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी पर गुस्सा फील नहीं किया? क्या तुमने कभी रिवेंज इमेजिन नहीं किया? क्या तुमने कभी रूल्स तोड़ने का मन नहीं किया? सबने किया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, हम करते नहीं, एंटी हीरो करता है। वो सब करता है जो हम सिर्फ सोचते हैं। इसलिए एंटी हीरो एक फैंटेसी फुलफिल करता है। हम उसके थ्रू इनडायरेक्टली वो एक्सपीरियंस करते हैं जो रियल लाइफ में नहीं कर सकते। जब डेडपूल रूल्स इग्नोर करता है, हम फ्रीडम फील करते हैं। जब जोकर सोसाइटी को चैलेंज करता है, हम रिबेलियन फील करते हैं। डर फिल्म में राहुल ने प्यार के लिए दीवानगी को अपना हथियार बना लिया। बाजीगर में विक्की मल्होत्रा ने बदले के लिए हीरो बनने के बजाय विलेन बनना चुना। और दीवार में विजय वर्मा, उसको सिस्टम ने क्रिमिनल बनाया, लेकिन उसका दर्द उसे लेजेंड बना गया। ये सारे बुरे लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने गलत रास्ता चुनकर भी हमें अपना दीवाना बना दिया। एंटी हीरो हमारे हिडन इमोशंस को स्क्रीन पर ला देता है, और इसीलिए हम उससे कनेक्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली अथॉरिटी को चैलेंज करना पसंद करते हैं। बचपन से ही जब कोई बोलता है कि ये मत करो, हमारा मन वही करने का करता है। साइकोलॉजी में इसे रिएक्टेंस कहते हैं। जितनी रिस्ट्रिक्शन होगी उतनी रिबेलियन की डिजायर बढ़ेगी। एंटी हीरो रिबेलियन का सिंबल होता है। वो सिस्टम को चैलेंज करता है, रूल्स को चैलेंज करता है, अथॉरिटी को चैलेंज करता है, और ऑडियंस को ये एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में हमें हर रोज रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सोसाइटी, फैमिली, हर जगह एक्सपेक्टेशंस, हर जगह बाउंड्रीज। एंटी हीरो उन बाउंड्रीज को तोड़ता है और हमें टेम्पररी फ्रीडम का एक्सपीरियंस देता है। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल जंग ने एक कंसेप्ट दिया था, शैडो। उनके अकॉर्डिंग हम सब के अंदर एक डार्क साइड होती है, ऐसी डिजायर्स, ऐसे इमोशन, ऐसे थॉट्स जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम उन्हें सप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो डिसअपियर नहीं होते, वो हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। और फिर जब हम किसी एंटी हीरो को देखते हैं, वो शैडो साइड एक्टिवेट हो जाती है। हम उस कैरेक्टर में अपने हिडन इमोशन देखते हैं, और इसी वजह से एंटी हीरोज हमें फैसिनेटिंग लगते हैं। वो हमारे डार्क साइड का रिफ्लेक्शन होते हैं। नोटिस करो, ग्रेट एंटी हीरोज यूजुअली सफर अलॉट। वॉल्टर वाइट अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड था, जोकर रिजेक्टेड और आइसोलेटेड था। ऑडियंस उनकी मिस्टेक से पहले उनका पेन देखती है, और पेन एम्पैथी क्रिएट करता है। जब हम किसी का स्ट्रगल देखते हैं, हम उसके एक्शंस को जस्टिफाई करने लगते हैं, इवन जब वो मॉरली रॉन्ग हो। यही स्टोरी टेलिंग का मैजिक है। विलेन को विलेन की तरह इंट्रोड्यूस करो, ऑडियंस हेट करेगी। उसका पेन दिखाओ, ऑडियंस एम्पथाइज करेगी।
और एम्पैथी जजमेंट को वीक कर देती है। अगर मैं तुमसे पूछूं, जोकर इतना पॉपुलर क्यों है? उसके पास सुपर पावर नहीं है, वो ट्रेडिशनल हीरो नहीं है, वो मॉरली करेक्ट भी नहीं है, फिर भी लाखों लोग उससे फैसिनेटिंग मानते हैं। रीजन सिंपल है, जोकर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो सोसाइटी के अगेंस्ट रिबेलियन का सिंबल है। जब ऑडियंस जोकर को देखती है, वो एक ऐसे इंसान को देखती है जो सोसाइटी के रूल्स को रिजेक्ट कर चुका है, और चाहे हम उसके एक्शन से अग्री ना करें, उसकी फ्रीडम हमें अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी सोसाइटी के प्रेशर से फ्रस्ट्रेट होते हैं। एक्सपेक्टेशंस, जजमेंट्स, फेलियर्स, कंपैरिजंस, और जोकर उन सब चेंज को तोड़ता हुआ नजर आता है। इसलिए लोग उसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करते हैं, और कभी कभी फैसिनेशन ही पॉपुलैरिटी बन जाता है। लोग एंटी हीरोज को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इविल को पसंद करते हैं। डिफरेंस समझो। प्योर विलेन डिस्ट्रक्शन चाहता है, एंटी हीरो यूजुअली किसी गोल के लिए फाइट करता है, चाहे उसका मेथड गलत हो। ऑडियंस इंटेंशन को देखती है, सिर्फ एक्शन को नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई कैरेक्टर अपनी फैमिली को बचाने के लिए रूल्स तोड़ता है, ऑडियंस उसे जज कम करेगी। अगर कोई कैरेक्टर रिवेंज के लिए सिस्टम के अगेंस्ट जाता है, ऑडियंस उसकी मोटिवेशन समझने की कोशिश करेगी। एंटी हीरोज यूजुअली मॉरली ग्रे होते हैं, और रियल लाइफ भी मॉरली ग्रे है, इसलिए वो रियलिस्टिक लगते हैं। आज के एरा में एंटी हीरोज पहले से ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, हर जगह कॉन्फिडेंस सेलिब्रेट होता है, बोल्ड ओपिनियन सेलिब्रेट होते हैं, रूल ब्रेकर्स सेलिब्रेट होते हैं। पीपल डोंट नोटिस नॉर्मल, पीपल नोटिस एक्सट्रीम, और एंटी हीरोज एक्सट्रीम होते हैं। वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो रिस्की होते हैं, वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, और कंट्रोवर्सी अटेंशन अट्रैक्ट करती है। इसलिए आज के टाइम में एंटी हीरो आर्कटाइप और भी पावरफुल हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी अनयूजुअल चीज़ों को रिवॉर्ड करता है। मोस्ट एंटी हीरो स्टोरीज एक कॉमन पैटर्न फॉलो करती हैं। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, एक आदमी और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम। ऑडियंस नेचुरली अंडरडॉग को सपोर्ट करती है, इवन अगर अंडरडॉग परफेक्ट ना हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स फेयरनेस को वैल्यू करते हैं। जब सिस्टम अनफेयर लगता है और एंटी हीरो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, ऑडियंस इमोशनली उसकी साइड लेने लगती है। इसलिए एंटी हीरो स्टोरीज इतनी पावरफुल होती हैं। वो सिर्फ कैरेक्टर की स्टोरी नहीं होती, वो रेजिस्टेंस की स्टोरी होती है। एंटी हीरोज हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ याद दिलाते हैं, मोरालिटी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। रियल लाइफ में सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कभी सही और गलत क्लियरली विजिबल नहीं होता, कभी दोनों ऑप्शंस इम्परफेक्ट होते हैं, और एंटी हीरोज इसी ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए वो रियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि रियलिटी भी रियलिस्टिक है, और रियलिटी रेयरली परफेक्ट होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कारण, हम एंटी हीरोज को पसंद करते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट हैं, और हम भी इम्परफेक्ट हैं। हीरो हमें इंस्पायर करता है, लेकिन एंटी हीरो हमें रिफ्लेक्ट करता है। हीरो हमें बताता है कि हमें क्या बनना चाहिए, एंटी हीरो हमें दिखाता है कि हम असल में क्या हैं, फ्लॉड, कॉन्फ्लिक्टेड, सेल्फिश, ब्रेव, वीक, स्ट्रॉन्ग, ह्यूमन। और शायद इसीलिए एंटी हीरोज हमें इतने फैसिनेटिंग लगते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर हम किसी और को नहीं, खुद को देख रहे होते हैं। अब रॉकी भाई को देखो, लोग उसे इतना पसंद क्यों करते हैं? क्या वो परफेक्ट इंसान है? बिल्कुल नहीं। क्या वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है? बिल्कुल नहीं। फिर भी थिएटर्स में लोग सीटियां क्यों बजाते हैं? कारण सिंपल है, रॉकी भाई पावर फैंटेसी का अल्टीमेट वर्जन है। पुअर बैकग्राउंड, जीरो रिसोर्सेज, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट, और फिर भी वो टॉप पर पहुंचता है। ऑडियंस को लगता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। स्टोरी गैंगस्टर की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की है, और ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज ह्यूमन ब्रेन को नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि हम सब अपनी करंट रियलिटी से बेटर वर्जन बनना चाहते हैं। अब एक कंट्रोवर्शियल एग्जांपल, रन विजय। जब एनिमल रिलीज हुई, सोसाइटी डिवाइड हो गई। कुछ लोगों ने कैरेक्टर को टॉक्सिक कहा, कुछ लोगों ने मास्टरपीस कहा, लेकिन एक चीज क्लियर थी, सब उसके बारे में बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रन विजय पॉलिटिकली करेक्ट कैरेक्टर नहीं था, और मॉडर्न ऑडियंस पॉलिटिकली करेक्ट कैरेक्टर से थक चुकी है। लोग रॉ इमोशंस देखना चाहते हैं, एक्सट्रीम लव,
एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम ऑब्सेशन, एक्सट्रीम लॉयल्टी, एक्सट्रीम पेन। एंटी हीरोज हमें सेफ इमोशन नहीं दिखाते, वो एक्सट्रीम इमोशंस दिखाते हैं और एक्सट्रीम इमोशंस अटेंशन ग्रैब करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, एंटी हीरो को समझना और एंटी हीरो को कॉपी करना दोनों अलग चीजें हैं। वॉल्टर वाइट पावरफुल था लेकिन उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। जोकर मेमोरेबल था लेकिन वो ब्रोकन भी था। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ऑडियंस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ्स तो कॉपी करना चाहती है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर कर देती है। एंटी हीरो स्टोरीज यूजुअली वार्निंग भी होती हैं, लेकिन हम कभी कभी सिर्फ ग्लैमर देखते हैं, पेन नहीं। स्टाइल देखते हैं, लोनलीनेस नहीं। पावर देखते हैं, कॉस्ट नहीं। और वही डेंजरस पार्ट है। अगर हम ध्यान से देखें, एंटी हीरोज एक्चुअली पावरफुल लेसन देते हैं। वॉल्टर वाइट हमें ईगो का डेंजर सिखाता है। जोकर हमें आइसोलेशन का इम्पैक्ट दिखाता है। डेडपूल हमें पेन के बीच ह्यूमर सिखाता है। रॉकी भाई हमें एम्बिशन सिखाता है। एंटी हीरो की वैल्यू उसकी मोरालिटी में नहीं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में है। वो हमें रिमाइंड करता है कि ह्यूमन बीइंग सिंपल नहीं होते, हम कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और इसी कॉन्ट्राडिक्शन में ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। 50 साल पहले ऑडियंस सिंपल हीरोज पसंद करती थी, लेकिन आज एंटी हीरोज डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि दुनिया चेंज हो गई। इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ट्रस्ट कम है। लोग समझ चुके हैं कि रियल लाइफ में कोई परफेक्ट हीरो नहीं होता, हर इंसान फ्रॉड है। और जब ऑडियंस मैच्योर होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करने लगती है। एंटी हीरो कॉम्प्लेक्सिटी का सिंबल है और मॉडर्न वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। कार्ल जंग के अकॉर्डिंग, जितना ज़्यादा हम अपनी डार्क साइड को इग्नोर करते हैं, उतना ज़्यादा पावर वो हम पर गेन करती है। एंटी हीरो स्टोरीज एक सेफ स्पेस क्रिएट करती हैं जहां हम अपनी शैडो को देखते हैं, अपने एंगर को, अपनी जेलसी को, अपने एम्बिशन को। और जब हम उन इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। इसलिए एंटी हीरोज डेंजरस भी हैं और यूजफुल भी। वो हमें हमारे बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स दिखाते हैं। अब तक हमने साइकोलॉजी डिस्कस की, पावर डिस्कस किया, रिबेलियन, शैडो, लेकिन डीपेस्ट रीजन शायद और सिंपल है। हम एंटी हीरोज को प्यार करते हैं क्योंकि वो होप रिप्रेजेंट करते हैं। अजीब लग रहा है? सोचो, ज़्यादातर एंटी हीरोज टूटे होते हैं, ट्रॉमेटाइज होते हैं, रिजेक्टेड होते हैं और फिर भी फाइट करते हैं, गलत तरीके से, इम्परफेक्ट तरीके से, लेकिन फाइट करते हैं। और ऑडियंस उस स्ट्रगल में होप देखती है क्योंकि हम सब भी इम्परफेक्ट हैं, हम सब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर एक ब्रोकन कैरेक्टर सरवाइव कर सकता है तो शायद हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम एंटी हीरोज को पसंद नहीं करते, हम उनमें खुद को देखते हैं। उनका एंगर हमारा एंगर, उनका पेन हमारा पेन, उनका एम्बिशन हमारा एम्बिशन, उनकी डार्कनेस हमारी डार्कनेस। हीरो हमें इंस्पायर करता है, एंटी हीरो हमें एक्सपोज करता है। और शायद इसीलिए जब एंटी हीरो सीन पर आता है, हम उसे सिर्फ देख नहीं रहे होते, हम एक शीशा देख रहे होते हैं और उस शीशे में हम अपना वो वर्जन देखते हैं जिसे हम दुनिया को नहीं दिखाते। तो दोस्तों, आपका फेवरेट एंटी हीरो कौन है? राहुल, विजय, हमजा, जोकर, वॉल्टर वाइट, रॉकी भाई, डेडपूल या फिर कोई और? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और याद रखना, एंटी हीरो की पॉपुलैरिटी उसकी डार्कनेस की वजह से नहीं है, उसकी ह्यूमैनिटी की वजह से है। क्योंकि एंड में हम परफेक्ट हीरोज नहीं हैं, हम सभी फ्लॉड ह्यूमंस हैं। और इसीलिए एंटी हीरोज हमेशा हमें फैसिनेटिंग लगते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।